हेलो दोस्तों। तो वन पीस के एपिसोड नंबर 781 और 782 में आपका स्वागत है। जहां पर आज हम देखेंगे कि लूफी होता है वह अपने ग्रैंडपा के जो राइवल होते हैं उसे हरा देता है और फाइनली उसका बैटल होता है ग्राउंड के साथ। और ग्राउंड का हमें एक छोटा सा पास दिखाया जाएगा कि आखिरकार उसका जो हाथ था वह क्या था और उसके पास इतनी पावर कहाँ से आई थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के। ग्राउंड था वह ऊपर से लूफी को देख रहा था और उसे मालूम था कि लूफी की जो बाउंटी है वह भले ही हाई हो, पर उसका जो बिहेवियर था वह एकदम बच्चों जैसा था। और इस तरफ अपना लूफी और कैरेट यह दोनों तो खाने में से ही ऊपर नहीं आ रहे थे और तुरंत ही ग्राउंड होता है वह उस पर अटैक करता है। लूफी होता है वह तुरंत ही उसके अटैक को डॉज करता है और कहता है कि हे, मैं इस खाने को वेस्ट नहीं करना चाहता। और इतना ही कहकर वहाँ पर जितने भी अटैक होते हैं उन सबको डॉज करके वहाँ पर जो बड़ा सा पॉट होता है वह अपने साथ ले लेता है और वहाँ से तुरंत ही वह भागने लगता है, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर शिप के जितने भी लोग हैं वह सब भी भूखे हैं। और कैरेट होती है वह भी उसके पीछे भागने लगती है। और तभी वहाँ पर जाबा होता है वह बहुत सारे कैरेट लेकर कैरेट के ही सामने आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और अपनी कैरेट होती है वह तुरंत ही उसके जितने भी कैरेट्स होते हैं उन सबको एक्सेप्ट भी कर देती है और उसे गारचू भी करती है। और इतना ही देखकर अपना यह जाबा जो बिल्कुल भी सांजी की तरह बिहेव करता था तुरंत ही एकदम बावरा हो जाता है और वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही उसे मालूम चला कि लूफी वहाँ से भागने वाला है, वह तुरंत ही वापस खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर लूफी यह लड़की भी तुम्हारे साथ है तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि जितने भी अच्छी लड़कियां हैं वह सब तुम्हारे क्रू में है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी लड़की मुझे रिजेक्ट करे। और यही जो एक लड़की है वह मुझे पसंद करती है और उसने मेरा गिफ्ट है वह एक्सेप्ट किया है। और तुरंत ही अपनी कैरेट होती है वह उसके सामने आती है और तुरंत ही उसे इलेक्ट्रिक क्लॉ से बेहोश कर देती है। ब्रूक होता है वह तुरंत ही अपने स्पिरिट फॉर्म में उन दोनों के सामने आता है और कहता है कि मुझे मालूम है यहाँ से हमें कहाँ जाना होगा। और लूफी होता है वह तुरंत ही वहाँ पर जितने भी मरीन सोल्जर होते हैं उन सबको हराते आगे बढ़ता रहता है। और जितने भी मरीन सोल्जर थे वह सब उसके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और कैरेट थी वह भी कम नहीं थी। वन बाय वन जितने भी लोग उसके सामने आते थे वह सबको हरा रही थी और आगे बढ़ रहे थे। पर तुरंत ही वहाँ पर दीवार थी और वह लोग गिर चुके थे, क्योंकि अपना ब्रुक था वह तो स्पिरिट फॉर्म में था इसलिए वह आर पार निकल गया। पर इस तरफ जावा के साथ ग्राउंड था वह भी कहता है कि तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। पर लूफी होता है वह तुरंत ही उस दीवार को तोड़ देता है और वहां से सीधा आगे की तरफ भागने लगता है। और इस तरफ मरीन के सोल्जर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। और जैसे ही वह स्टोरेज रूम में पहुंचता है वापस खाने लगता है। और इस तरफ नामी थे उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन थी कि मरीन के सोल्जर यहाँ पर बहुत ही जल्द आ जाएंगे। और उसकी जो टेंशन थी वह सचमुच में सही भी हो गई, क्योंकि जितने भी मरीन के सोल्जर्स थे वह सब वापस उसके सामने आ गए थे और तुरंत ही कहते हैं कि अब तुम हमसे बचकर कहीं पर भी भाग नहीं सकते। पर तुरंत ही नामी होती है वह आगे आती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि हम तुमसे भाग रहे हैं। और वह तुरंत ही अपने क्लाइमाटेक्स से उस पर हमला कर देती है। और जाबा था वह तो उसके प्यार में बावरा था और तुरंत ही उसका जो अटैक होता है उसे झेल भी लेता है और कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे पे वर्क नहीं करेगी। और वो तुरंत ही लूफी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी जो टू शॉट स्टाइल थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी और वह तुरंत ही उन पर फायर का अटैक करता है। पर लूफी होता है वह उसका अटैक डॉज करता है और उसका जो अटैक होता है वह सीधी पानी की टंकी को लगता है और स्टोरेज रूम में जितना भी पानी था वह सब बाहर आ जाता है। लूफी होता है वह तो बच गया था, पर इस बार उसके सामने ग्राउंड खड़ा था और वह तुरंत ही कहता है कि स्ट्रॉ हैट, मैं तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। और इतना ही कहकर उन दोनों की जो फाइट होती है वह स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो हम सबको मालूम है कि लूफी सचमुच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था और वह तुरंत ही ग्राउंड को देखकर सीरियस हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें लगता ही है कि तुम मुझे हरा पाओगे तो कोई बात नहीं, हम दोनों ऑल आउट बैटल करेंगे। और तुरंत ही वह उसे एक ही पंच में हरा देता है और उसकी तरफ वह स्माइल करके देखता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। इस तरफ ग्राउंड था वह तो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और सोचता है कि वह कुछ भी नहीं कर पाया। और लूफी का क्रू फाइनली जब एंट्रेंस तक पहुंच गया था, उसके सामने उसके ग्रैंडपा का जो दोस्त था रीर एडमिरल वह उसके सामने खड़ा था और वो तुरंत ही कहता है कि स्ट्रॉ हैट लूफी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर निकल जाओगे तो यह तुम्हारी सबसे
बड़ी गलती है, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त और बहुत ही अच्छे राइवल भी है। और जब हम दोनों इवनली फाइट करते थे तो मैं उनकी बराबरी का था। इस तरफ ब्रुक था, वह उनके सामने आ चुका था, पर रियर एडमिरल होता है वह तुरंत ही ब्रुक की शिप पर हमला करता है और उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। पर रियलिटी में क्या हुआ था वह हमें नहीं दिखाया गया और वह तुरंत ही लूफ़ी की तरफ देखकर बोलता है कि तुम्हारी शिप है वह अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है और तुम्हें बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। और इतना ही कहकर वह अपनी बड़ी सी कैनन निकालता है और तुरंत ही लूफ़ी पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। लूफ़ी होता है वह तुरंत ही उसके जितने भी अटैक होते हैं वह सब डॉज करता है और उसके सामने आकर खड़ा रह जाता है और वो लोग भी कम नहीं थे। नामी होती है वह तुरंत ही अपने क्लाइमा टेक का यूज़ करती है और थंडरबोल्ट टेम्पो का यूज़ करके जितने भी सोल्जर होते हैं उन सब पे इलेक्ट्रिसिटी का वार करती है। पर वहाँ पर एक भी सोल्जर था वह इंजर्ड भी नहीं हुआ था, क्योंकि उनके पास जो शील्ड थी वह रबर से बनी हुई थी। कैरेट थी वह भी उन पर हमला तो कर रही थी, पर उसके इलेक्ट्रिक जो शॉक थे वह उन पर काम नहीं कर रहे थे। और आखिरकार रियर एडमिरल होता है वह तुरंत ही कहता है कि तुम लोग जब से यहाँ पर आए हो मेरी नज़र तुम पे ही है और तुम्हारे जितने भी अटैक है उन सब की वीकनेस हमें मालूम है। पर इस तरफ चॉपर था वह तुरंत ही अपने कुंफू पॉइंट का यूज़ करता है और वहाँ पर जितने भी मरीन सोल्जर होते हैं उन सबको धीमे धीमे हराने लगता है। और नामी होती है वह भी कहती है कि तुम्हें क्या लगा कि हमारे पास बस एक ही अटैक का फॉर्मेशन है, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और वह तुरंत ही मिराज टेम्पो का यूज़ करती है और वहाँ पर उसके छोटे से क्लोन आ जाते हैं और ये जितने भी क्लोन होते हैं वह सब मरीन के सोल्जर को कंफ्यूज कर देते हैं और वन बाय वन अपना लूफी था वह भी सीधा उसके रेड एडमिरल पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरफ लूफी को मालूम था कि वह उसे अकेले हैंडल कर सकता है और रेड एडमिरल था वह भी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। और फाइनली सील बदल के हमें दिखाया जाता है कि जो ग्राउंड था वह बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी भी था और वह सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और तभी वहाँ पर उसका जो फ्रेंड होता है वह उसे समझाता है कि तुम वीक नहीं हो और क्या हुआ उस ग्रांट का जो मुझे पहली बार मिला था। और वह बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था, लेकिन लूफी के सामने हारने के बाद ग्राउंड था उसका कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट चुका था और वह नहीं चाहता था कि वह लूफी के सामने फाइट करे। रियर एडमिरल के साथ लूफी की जो फाइट थी वह ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी और उसने उसे एक ही अटैक में हरा दिया था। और उन्हें तुरंत ही मालूम चल गया था कि मरीन के और कोई सोल्जर इधर आए उसके पहले उन्हें यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वह निकलने वाले थे ग्राउंड के जो फ्रेंड्स होते हैं वह उनके सामने आ जाते हैं और उनके पास भी कोई स्पेशल पावर थे, क्योंकि तुरंत ही वह अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा श्रिंक कर लेता है और वह बॉडी बिल्डर बन जाता है और तुरंत ही उसके सामने अटैक के लिए रेडी था। दूसरी तरफ जाबा था वह तो तुरंत ही कहता है कि मैं तुमको हरा कर तुम्हारी जितनी भी लड़कियां हैं उन सबको प्रपोज करूंगा। और इस तरफ ग्राउंड था वह अपने पास्ट के बारे में सोचता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्राउंड जब छोटा था तब उसके पास कोई अजीब सी पावर थी। कूजन था वह उधर से निकल रहा था और जैसे ही उसने सी लेवल पर वहां से दूर के आइलैंड पर देखा पूरा का पूरा आइलैंड था वह तबाह हो चुका था और वह समझ नहीं पाया कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ। जैसे ही वह आइलैंड में चलते चलते अंदर जाता है वह देखता है कि एक छोटा सा बच्चा था वह अकेला वहां पर बैठकर रो रहा था और वह तुरंत ही उसके बाजू में जाकर बैठता है कि वहां पर ग्राउंड का जो बड़ा सा हाथ होता है वह उस पर हमला कर देता है। कूजन होता है वह तो उसके हमले को ऐसे ही डॉज कर लेता है, पर वह समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये कैसा हाथ था और उसका काम क्या था। और इस तरफ ग्राउंड था वह जोर जोर से रो रहा था और वह कह रहा था कि प्लीज मेरे हाथ को काट दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई और लोग हैं उन सबको भी मैं इंजर्ड कर दूं। पर अपना कूजन होता है वह तुरंत ही उसके हाथ को फ्रीज कर देता है और उसे नेवी के हेडक्वार्टर ले जाता है और वहां पर उसे मरीन सोल्जर बनने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। और ग्राउंड है वह धीमे धीमे उसके हाथ को कंट्रोल करना सीख भी गया था और उसके पास जो स्पेशल मशीन था उसकी वजह से वह अपने हाथ को एकदम कम्प्लीटली कंट्रोल कर सकता था और उसका सही से यूज़ भी कर सकता था। और यह सब याद करके वह तुरंत ही और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे मालूम था कि अब उसे क्या करना है। और इस तरफ अपने लूफी के सामने जाबा था वह फाइट तो कर रहा था, पर वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा वीक था, क्योंकि लूफी होता है वह तो उन दोनों को तुरंत ही हरा देता है और फाइनली उनकी जो फाइट थी वह सब ओवर भी हो चुकी थी। चॉपर था वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उनका जो प्लान था वह सचमुच में काम कर गया। अब बस
एक ही सवाल था कि आखिरकार अपना ब्रुक है वह है कहाँ पर और उस शिप का क्या हुआ? और ब्रुक होता है वह तुरंत ही उनके सामने आता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। पर फाइनली ग्राउंड था वह लूफी के सामने वापस आता है और वो तुरंत ही लूफी से कहता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस आइलैंड से नहीं जाने दूंगा और तुम्हें मुझसे फाइट करनी ही होगी। इन दोनों की जो फाइट थी वह ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। लूफी होता है वह तुरंत ही नामी के ग्रुप से कहता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। और इतना ही कहकर वह तुरंत ही उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देता है। ग्राउंड था इस बार उसने अपना ग्लव था वह रिमूव कर दिया था और उसका जो जंगली हाथ था वह बाहर आ चुका था और वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस था। वह तुरंत ही लूफी से उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और लूफी था वह और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि आखिरकार उसने भी पहली बार ऐसा कुछ देखा था और इस तरफ दिन था वह धीमे-धीमे बढ़ रहा था। पर लूफी तुरंत ही सेकंड गियर का यूज़ करता है और अपने जेट पिस्टल को उस पर मार देता है और ग्राउंड होता है वह उसके जितने भी अटैक थे वह सब डॉज भी कर रहा था और सेव टेक्निक का यूज़ करके उसकी कटोकटी भी दे रहा था। और उनका फाइनल अटैक होता है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है क्योंकि ग्राउंड था वह भी कम नहीं था और लूफी था वह तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लूफी होता है वह तुरंत ही दूसरी बार कहता है कि गम गम एलिफेंट गन और इस तरफ ग्राउंड होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा तंग आ गया था और कहता है कि आखिरकार तुम कितनी बार बोलोगे कि गम गम ये गम गम वो। पर लूफी होता है वह तुरंत ही कहता है कि ये मैं नहीं जानता, पर मुझे इतना मालूम है कि मुझे तुम्हें हराना होगा। और इन दोनों का जो फाइनल पंच होता है वह कोलाइड होता है और फाइनली लूफी होता है वह अपना पूरा का पूरा बल निकाल देता है। वैसे तो वह बहुत ही ज़्यादा भूखा था और इस तरफ अपना ग्राउंड था वह समझ नहीं पाया कि आखिरकार एक बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और तुरंत ही हमें सीन दिखाया जाता है कि जितने भी मरीन के सोल्जर्स थे वह सब अनकॉन्शियस पड़े हुए थे और तुरंत ही ग्राउंड के दोस्त आते हैं वह उसे जगाते हैं। जैसे ही ग्राउंड ने अपनी आंखें खोली वह समझ चुका था कि लूफी ने उसे हरा दिया था और इस तरफ अपने लूफी के शिप पर जितने भी लोग थे वह सब तो खाना खाकर एकदम फुल हो चुके थे और उन्होंने मरीन बेस से जितना भी खाना चुराया था वह सब एक ही दिन में खत्म कर दिया था और सिचुएशन तो अभी भी वही की वही थी।